विभाजन से पूर्व संयुक्त पंजाब की राजधानी लाहौर होती थी, लेकिन 1947 में विभाजन के समय लाहौर जो है वो चला गया पाकिस्तान में। पूर्वी पंजाब के लिए शिमला को अस्थायी राजधानी बनाया गया। साथ ही नई राजधानी बनाने के विकल्प तलाशने की योजनाएं शुरू की गई, क्योंकि सर्दी के मौसम में शिमला में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए वर्ष 1948 में सरकार द्वारा नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित की गई। 1948 में सरकार द्वारा नई राजधानी बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई। चंडीगढ़ उस समय अंबाला जिले का भाग था। तो स्पष्ट है कि पंजाब की राजधानी लाहौर को प्रतिस्थापित करने के लिए वह नई राजधानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ शहर बनाया गया था। जेसी शाह की रिपोर्ट में चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा में दिया गया, किंतु केंद्र सरकार ने खरड़ को पंजाब में मिला दिया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल घोषित की गई। पंजाब राज्य का राज्यपाल ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। शाह आयोग के सदस्य एस दत्त खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। पंजाब तथा हरियाणा में किसी भी इसका लिखित प्रमाण नहीं है कि चंडीगढ़ उसकी राजधानी है। चंडीगढ़ की संपत्तियों पर 60% हिस्सा पंजाब का, 40% हिस्सा हरियाणा का है। 25 दिसंबर 1966 को नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुरानी हरियाणा को और चंडीगढ़ पंजाब देने की बात कही। चंडीगढ़ को पंजाब की देने की बात, ये क्या है? 25 दिसंबर 1966 को नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुरानी दिल्ली हरियाणा को, ये तो बहुत अच्छा था, और चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात कही। अकाली नेता सरदार दर्शन सिंह फेरुमान ने 15 अगस्त 1969 को चंडीगढ़ पंजाब को तुरंत दिए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। हरियाणा में अकालियों के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करके चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा ठोका गया। प्रोफेसर शीर सिंह ने इसके उद्देश्य से गुरुकुल झज्जर के स्वामी ओमाचंद आचार्य भगवान देव से निवेदन किया। स्वामी ओमानंद ने पंजाब विधान परिषद के पूर्व सदस्य उदय सिंह मान को हरियाणा की ओर से आमरण अनशन के लिए तैयार किया, जिससे सितंबर 1969 में उदय सिंह मान ने रोहतक के छोटू राम पार्क में आमरण अनशन शुरू किया। 43वें दिन उदय सिंह मान ने इंदिरा गांधी के आश्वासन पर अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन सरदार दर्शन सिंह फेरुमान ने किसी अपील को मानने से इनकार कर दिया। 27 अक्टूबर 1969 को अनशन के 74वें दिन 84 वर्षीय दर्शन सिंह फेरुमान ने अपने प्राण त्याग दिए। फेरुमान की मृत्यु के बाद संत फतेह सिंह ने आत्मदाह करने की धमकी दी, साथ ही आत्मदाह कर प्राण त्यागने की तारीख घोषित कर दी। स्वामी ओमानंद ने इसका विरोध में हरद्वारी सिंह आर्य मटीडू गुरुकुल के संस्थापक को तैयार किया। हरद्वारी सिंह आर्य ने घोषणा की कि जिस दिन संत फतेह सिंह आत्मदाह करेंगे, उससे अगले दिन वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ स्वयं को अग्नि समर्पित कर दूंगा। 29 जनवरी 1970 को इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने और बदले में अबोहर, फाजिलका तथा 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देने का निर्णय लिया। 29 जनवरी 1970 को हरियाणा ने इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ को पंजाब मिलाने और बदले में अबोहर, फाजिलका और 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देने का निर्णय किया। 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा के बाद प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। राज्य की स्थापना के समय हरियाणा को नई राजधानी विकसित करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया और केंद्र सरकार की ओर से 10 करोड़
रुपए और 10 करोड़ का लोन भी स्वीकार किया गया था। चंडीगढ़ के मुद्दे पर रिजक राम ने राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता। राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता 24 जुलाई 1985 को हुआ। यह समझौता पंजाब के अकाली दल के मुख्य नेता हरचरण सिंह लोंगेवाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच हुआ। इस समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को और सभी हिंदी गांव या क्षेत्र हरियाणा को दिए गए। इसके लिए मैथ्यू कमीशन का भी गठन किया गया। इसके साथ ही पंजाब के अबोहर, फाजिलका व 83 गांव हरियाणा को दिए जाने का फैसला लिया, किंतु पंजाब के कई गांवों में हरियाणा में शामिल नहीं होने का फैसला किया। वेंकट रमैया आयोग। 12 जून 1966 को वेंकट रमैया आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। इस रिपोर्ट की सिफारिश की गई कि चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को पंजाब से 70,000 एकड़ भूमि दी जाए, जो नई राजधानी बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। बंसीलाल सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार का मानना है कि चंडीगढ़ न तो पंजाब का हिस्सा है, न ही हरियाणा का। यह केंद्र सरकार का हिस्सा प्रदेश था। राजीव लोंगेवाल संधि के तहत 1986 में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपा जाना था। बदले में 70,000 एकड़ हिंदी क्षेत्र हरियाणा को मिलनी थी, परंतु किसी विवाद के चलते ये संभव नहीं हो पाया। उन्नीस 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। 9 सितंबर 1932 को प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य बनाने का अलग प्रस्ताव रखा। वर्ष 1949 में भीमसेन सच्चर इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। इनके शासन के दौरान भाषा का प्रश्न का विरोध खड़ा हुआ। इसके समाधान के लिए सच्चर फार्मूला लागू किया गया, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ, जिसमें पंजाब प्रांत के 2 क्षेत्र विभाजित कर दिए गए, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल आयोग की रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब विभाजन की मांग भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दी। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया। सरदार हुकुम सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। श्री धर्मवीर को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा को प्रथम मुख्यमंत्री। पंजाब पुनर्गठन एक्ट को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री गुजराली लाल नंदा ने पेश किया। 12 जून 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य की घोषणा की। 12 जून 1966। पंजाब पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुजराली लाल नंदा ने पेश किया। गुजराली लाल नंदा जो थे, हरियाणा के कैथल लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 18 सितंबर 1966 को हरियाणा गठन को राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मंजूरी दी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। थैंक यू।